आप नमस्कार, स्वागत है आपका कैंपस न्यूज़ में। देश में इन दिनों बहुत कुछ चल रहा है, सांप्रदायिकता, बुलडोज़र वगैरह वगैरह, ये तमाम चीज़ें देश में हो रही है। आपको भी पता होगा, आफरीन के घर को जो डिमोलिश किया गया है उसके विरुद्ध में जो है मानव छात्र संघ की तरफ से एक प्रोटेस्ट कॉल दिया गया था। और यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के छात्र जो है ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं और ये लोग क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ से। का प्रोटेस्ट जो है आप लोग क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, आज का प्रोटेस्ट जो हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर राज चल रहा है योगी गवर्नमेंट का, हम उसके खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाल ही के स्टूडेंट्स आफरीन फातिमा का घर गिराया गया है, इलीगली गिराया गया है। हम उसके खिलाफ आज यहाँ पे प्रोटेस्ट करने निकले हैं। अच्छा, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में इस तरह का नारा लगाना, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ये कितना सही है? आप किसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस समय सवाल ही रेलिवेंट है कि हम ये नारा क्यों ना लगाएं। हमला हमारी आइडेंटिटी पे है, हमला मुसलमानों पे है, ठीक है, तो हम अपनी आइडेंटिटी को असर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें ये सवाल ही रेलिवेंट हो जाता है कि ये नारा लगाना कितना सही है। नहीं, लेकिन इसके लिए न्यायाधीश है, संविधान है, कहाँ हो रहा है आप बताएं? इस तरह की नारा, मेरा सवाल सुन लीजिए, इस तरह का नारा आप एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में लगा रहे हैं, इसको आप किस तरह से जस्टिफाई करते हैं? देखिए, न्यायपालिका अगर इतनी कंसर्न है देश के हालात को लेके, तो न्यायपालिका को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। जिस तरीके से उन्होंने यूपी में बुलडोजर राज चला रखा है, जिस तरीके से स्टेट फायर कर रही है पुलिस, हमारे भाइयों को शहीद किया जा रहा है, तो न्यायपालिका अगर इस देश में मौजूद है तो अपनी मौजूदगी को दर्ज कराए और ये बताए कि ये गलत हो रहा है। अच्छा, तो आप इस प्रोटेस्ट के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं? साफ संदेश उन लोग को देना चाहते हैं जो ये सोचते हैं कि वो बुलडोजर से हमें डरा देंगे, वो FIR से डरा देंगे, वो हमें गोलियों से डरा देंगे। हम उन्हें साफ संदेश देना चाहते हैं कि हम डरने वाले लोगों में से नहीं। आप लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? जो ये हुआ, आप देख रहे होंगे कि किस तरह मुस्लिम्स पे यूपी में देख रहे हैं कि किस तरह एक्टिविस्ट पे, मुस्लिम एक्टिविस्ट आफरीन फातिमा, उनके घर को किस तरह डेमोलिश किया गया इलीगल नोटिस पे। उनके पेरेंट्स को मतलब नो चार्जेस, कुछ चार्जेस नहीं थे, फिर भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो उसके खिलाफ आज हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है। ठीक है, आप एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में अभी हम प्रोटेस्ट को कवर कर रहे थे और उस वक्त हमने देखा कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लगाए जा रहे थे, तो आप इसको जो है किस तरह से जस्टिफाई करते हैं? तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि देखिए, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है हमारा, ये बाकायदा इसी चीज़ के लिए है कि जिस तरह इंडिया में बाकायदा एक इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है और जिस तरह मुसलमानों के ख़िलाफ़, मतलब मुसलमानों को एक बुरी तरह से रिप्रेजेंट दिखाया जा रहा है और बुरे बुरे कलिमात यूज़ किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट में ये सब चीज़ें हुई। तो सिस्टमेटिक वे में मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी एज ए मुस्लिम स्टूडेंट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होने के बावजूद हम इस चीज़ के मुखालिफत करते हैं कि मुसलमानों के जो सिस्टमेटिक वे में जो जुल्म तशद्दुद हो रहा है, इसके ख़िलाफ़ हम लोग अगेंस्ट हैं, हम लोग इसके ख़िलाफ़ हैं और हम लोग ये नारे के साथ ये बताना चाह रहे हैं कि मुसलमान एक हैं। जैसा कि हमने पहले बताया था आपको कि अभी हम मौजूद हैं हैदराबाद मानू केंद्रीय विश्वविद्यालय में, तो यहाँ पे एक छात्र हैं, हम उनसे पूछेंगे अभी आप लोग जो है किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि मौजूदा हिंदुस्तान जो एक लोकतंत्र मुल्क है, एक मतलब ऐसा मुल्क जिसमें हर मज़हब को अपने तौर पर आज़ादी दी गई है, कोई भी मज़हब को अपना एक्सपोज कर सकता है, फ्रीडम राइट छीन सकता है। लेकिन आप देख रहे हैं मौजूदा हालात ऐसा है, दिन ब दिन ये एक डेमोक्रेटिक राइट था, ये धीरे ब दिन हिंदुज़म की तरफ बोलता है, ये हिंदुज़म की तरफ बोल रहा है। किसी एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, ये मुस्लिम कम्युनिटी, जिन्होंने हम लोगों ने मिल करके पूरे हिंदुस्तान को याद कराया था। हिंदुस्तान को याद कराने में अगरचे आप रेशियो निकालें, अभी भी इंडिया गेट पे मौजूद है कि 61,000 समथिंग ये डेटा है। हम मुसलमानों की कुर्बानियाँ हैं इस मुल्क पर। ये जितना मुल्क उन लोगों का है उतना हमारा हक है इस पर, लेकिन हमारे हक को दबाया जा रहा है। हमें लोकतंत्र को, हमारे जो आज़ादी है उसको छीना जा रहा है। प्रोटेस्ट के पीछे मकसद क्या है? आपको जैसे पता होगा कि कल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जो JNU में काउंसलर है आफरीन परवीन के घर को जिस तरीके से इलीगली तोड़ा गया और प्रोटेस्ट करने की वजह से तोड़ा गया, जो उनका संवैधानिक राइट है उसका वायलेशन
उन्होंने किसी कानून को नहीं तोड़ा था, लेकिन उनके घर को तोड़ करके ये बताने की कोशिश की गई कि हिंदुस्तान में इस वक्त तानाशाही निज़ाम है। तो उस निज़ाम के ख़िलाफ़ आज मानो तलबा फ्रेटर्निटी आज सड़क पे आई हुई है और अपना एहतजाज जब करा रही है। पूछना चाह रहा हूँ, और यहाँ एक ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है और यहाँ पर डाइवर्सिटी है, तो वो 20% बच्चे जो अलग कम्युनिटी के, तो आप क्यों नहीं चाहते हैं कि वो भी आपके साथ रहें बिल्कुल। और इस जुल्म के खिलाफ जो है आपके साथ रहे? लेकिन अगर आप इस तरह के जो नारे को लगा रहे हैं, तो क्या यही कारण है कि वो जो 20% है वो आपके साथ नहीं है? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ही लॉजिकल है। जोड़ने के लिए हर किसी को ऐसे नारे भी लगाने चाहिए जिससे सबको जोड़ा जाए। लेकिन जो जुल्म हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि वो मुसलमान है और मुसलमान होने की वजह से ये जुल्म किया जा रहा है। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, हर कम्युनिटी के बच्चे हैं, तो उनको वो नारे भी लगाए जाने चाहिए जिससे वो भी आपके साथ खड़े हो सकें। और ये तमाम चीज़ें इस बात का वाज़े सबूत हैं कि मुसलमानों को कुल्ली तौर पर टारगेट किया जा रहा है कि उनको माशी तौर पर, इकनॉमिकली तौर पर वीक किया जाए, उनको तालीमी तौर पर वीक किया जाए और उनको इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि मैंने कहीं पढ़ा था कि इंसान को इतना सता दो कि वो अपने जीने को ही विकास समझे कि मुझे जीने दे रहे हैं ये लोग, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह की जो कहानी लिखी जा रही है 14 से पहले की, वो उसके ख़िलाफ़ हम आज यहाँ जमा हुए हैं। और हमारा जमा होना जज्बाती नहीं है कि हम जमा हुए और उसके बाद हम अपने कमरों में चले जाएंगे। ये बगावत की एक अलामत है कि जिसकी चिंगारी यहाँ देखने को मिल रही है, और इंशाअल्लाह ये चिंगारी कब आग की शक्ल इख्तियार करेगी वो वक्त डिसाइड करेगा। छोटे लफ्ज़ों में कि जब जुल्म होता है तो जुल्म को एज इट इज़ बताया जाता है कि ये जुल्म आप कर रहे हैं और इस हद तक कर रहे हैं, उसमें ना कुछ कम किया जाता है ना बढ़ाया जाता है। तो जिस बुनियाद पर अगर जुल्म होगा उस बुनियाद पर हम आएंगे। और अगर जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे मज़हब को बिलोंग करते हैं, जो दूसरी कास्ट से आते हैं, जो दूसरे बैकग्राउंड से आते हैं, अगर उनमें इंसानियत है कि हाँ इंसान पर जुल्म हो रहा है, एक ह्यूमैनिटी पर जुल्म हो रहा है, तो उनका दिल बड़ा होगा, वो हमारे साथ आएंगे जुल्म के नाम पर। ऐसा नहीं होगा कि वो हमारे नारे सुन करके हमसे दूर हो जाते हैं। अगर नारे तफरीक करने लगे, नारे लोगों को ग्रुप्स में बांटने लगे और नारे ये डिफ़ाइन करने लगे कि किस पर जुल्म हो रहा है और किस पर नहीं हो रहा है, तो मेरी समझ से लोगों ने नारों को समझा नहीं, या उनकी परिभाषाओं को नहीं समझा, या उनकी डेप्थ को नहीं समझा। तो जिसके साथ भी जुल्म होता है वो उसी तरीके से उसका जवाब देता है। और जवाब ये नहीं होता है कि हम भी बढ़कर जुल्म करेंगे। जवाब जुल्म का इसलिए दिया जाता है ताकि अपने जुल्म से बाज आ जाइए और रुक जाइए और थम जाइए। नफ़रत की सियासत को, सबसे बड़ी बात ये है कि आप इस नफ़रत की सियासत को आप बंद कर दीजिए। विकास का नारा दे करके विनाश की राजनीति आप कर रहे हैं, और ये चीज़ अल्पसंख्यक भी समझ चुका है और जो हमारा मेजॉरिटी तबका है वो भी समझ चुका है। जलते घर को देखने वालों, पूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज़ हवा, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरी बारी अब आई, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है।